नहीं, चार चार याचिका। तो क्या चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंस चुका है? चार याचिका, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत में। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। पहली खबर, बिहार वोटिंग वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, मगर कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है और किसके संकेत मिल रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर यह कि 9 जुलाई को विपक्ष के आह्वान पर जो चक्का जाम होने जा रहा है उसमें राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं पटना में। तो क्या होने वाला है इस महाचक्का जाम में वो भी बताएंगे आपको। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर यह कि ओवैसी भी अब पहुंच गए चुनाव आयोग के दफ्तर में। फिर क्या हुआ वहां वो भी बताएंगे आपको, मगर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बड़ी खबर, सवाल यह कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के हाथों को बांधेगा, बांधने वाला है फैसला। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े मुकदमों में से एक मुकदमा जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अब कोर्ट में क्या हुआ पहले वो समझिए। ये 4 याचिका कोर्ट में आई और ये चारों याचिका जो याचिका करता है जिन्होंने ये याचिका दायर की उसमें कौन कौन है? उसमें है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सांसद मनोज झा, संसद में काफी मुखर रहते हैं, जिनकी बुलंद आवाज गूंजती रहती है सदन में, वो याचिका करता है एक। दूसरे हैं महुआ मोहतरा, महुआ टीएमसी की सांसद हैं। तीसरी याचिका है योगेंद्र यादव की, समाज सेवी हैं, जिन्हें अक्सर आप देखते हैं टीवी डिबेट्स में अपनी बातों को तर्कों को रखते हैं। चौथी याचिका जो सबसे पहले याचिका डाली गई थी जिन्होंने, एडीआर ने, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन सभी ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए, जन विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जैसे हमने आपको बताया। अब कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में यह हुआ और फिर उसके बाद राहुल गांधी का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ पहले वो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल, उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने कोर्ट में यह कहा कि इस मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मांग की है, वो मांग ये है कि इस संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी जाए, यानी जो चुनाव आयोग ने फैसला किया उस पर रोक लगाएं। और मांग ये भी कि यह बहुत गंभीर मामला है मैलॉर्ड जज साहब, इसीलिए मामले की सुनवाई आज या कल की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा अब बहुत कम रह गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरोप यह है कि भाई 25 जुलाई तक समय सीमा है और 25 जुलाई तक समय सीमा में बिहार के लोगों को बड़े पैमाने पर उनके नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। अब हुआ क्या कि कोर्ट ने गुरुवार को, यानी कि आने वाली जो 10 तारीख है, उस पर सुनवाई का दिन मुकर्रर कर दिया है। यानी कोर्ट के कटघरे में कौन होगा? चुनाव आयोग होगा। तो क्या गुरुवार को सुनवाई के दौरान कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है दोस्तों? वहीं दूसरी बड़ी खबर, अब वो भी सुनिए, वो ये आ रही है कि इस पूरे विवाद में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने जो 9 जुलाई को ही महायुद्ध का ऐलान किया है, आह्वान किया है, चक्के जाम का ऐलान किया है, उसी आंदोलन का नेतृत्व खुद कोई और नहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे। अखबारों की सुर्खियां गवाही दे रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ हल्ला बोल करेंगे और राहुल गांधी खुद पटना में मौजूद होंगे और पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए तेजस्वी यादव के साथ कदम ताल करेंगे। अब इस आंदोलन में एक नया रुख अपना लिया है। नया रुख, राहुल गांधी का यह लगातार 7वां बिहार दौरा होगा दोस्तों। राहुल गांधी जब जब बिहार पहुंचे हैं तब तब सियासी बवाल हुआ है। नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी है, मोदी की टेंशन बढ़ी है। तो क्या एक बार फिर से टकराव के आसार बिहार में दिखाई देंगे? राहुल गांधी को रोकने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से जुट जाएगा, मगर राहुल गांधी क्या रुकेंगे, थमेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी एक तरफ सड़कों पर और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मगर यह जो चक्का जाम होने वाला है दोस्तों, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है, इसमें वाम दल भी है, लेफ्ट के चेहरे दिखाई देंगे, सीपीआई एमएल के, और तमाम जो दूसरे सहयोगी हैं वो चक्का जाम में आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और राजभवन में बाकायदा ये राजभवन तक कूच करेंगे और वहां पर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपेंगे। यानी पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक इस वक्त हल्ला बोल दिखाई दे रहा है।
महागठबंधन इसे जन अधिकार का मुद्दा बना रहा है और कोर्ट में भी यही बात गूंजने वाली है। और राहुल गांधी इसी मुद्दे के सहारे पटना से लेकर दिल्ली दरबार तक को हिलाने की कोशिश में जुट चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, विशेष गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण, जिसे आप और हम SIR के नाम से जानते हैं, महागठबंधन 9 जुलाई को इसी मुद्दे पर चक्का जाम कर रहा है और दूसरी तरफ 10 तारीख को इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मतलब यह कि जो काम वक्फ कानून के वक्त सियासत के लिहाज से विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाया था, लेकिन इस मुद्दे ने कर दिया। तीसरी बड़ी खबर क्या है दोस्तों? एक तरफ हमने सुनवाई का जिक्र किया, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हल्ला बोल का जिक्र किया, लेकिन तीसरी खबर यह है कि ओवैसी, जी ही ओवैसी, AIMIM के प्रमुख ओवैसी पहुंचे कहां? सीधा दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर, और चुनाव आयोग से उन्होंने अपनी बात रखी, चुनाव आयोग से बात की। और इस दौरान जब चुनाव आयोग से मुलाकात करके ओवैसी बाहर निकले तो एक और सियासी धमाका कर दिया। वो बोले कि अगर 15-20% लोगों का नाम मतदाता सूची से छूट भी गया, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर 15-20% लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट जाते हैं तो वो अपनी नागरिकता भी खो देंगे। कौन कह रहा है? ओवैसी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी का नाम हटा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति ना तो सिर्फ अपना वोट खो देगा, बल्कि उसकी जो जीविका है, आजीविका, उस पर भी खतरा हो जाएगा। ये उसकी आजीविका का भी मुद्दा है। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों, पहले वो सुनिए और फिर इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर एक और बड़ी बात। उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये माने मोटा ये जो हुआ। एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर, कह रही कि SIR जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए? अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को, परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहाँ पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रखे, हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? अब चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूँगा चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि वो तो अंदर से नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। अरे देखिए फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुलाइज करिए आप लोग, अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी SIR के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए, राइट तो रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम SIR के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। मतलब एक तरफ मामला कोर्ट पहुंच गया, गुरुवार को सुनवाई होने वाली है, दूसरी तरफ विपक्ष अब चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए आर पार की लड़ाई करने जा रहा है। 9 तारीख को चक्का जाम होगा। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी बिहार तक आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक हो रही है, 9 तारीख को चक्का जाम हो रहा है, मगर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं ले रहे और उनकी चुप्पी भी सवाल बन गई है दोस्तों। यानी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। खैर अब लड़ाई बहुत आगे तक निकल चुकी है।
और यह मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे देश का मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। मगर आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव आयोग की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाती है तो फिर क्या होगा? क्या यह मामला सिर्फ वोट के अधिकार छीनने तक के आरोप तक सीमित रह गया है या फिर उससे आगे बढ़ चुका है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले जो ऐसी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अपनाई है, क्या आपकी नजर में वो सही है या फिर गलत? ठीक चुनाव से पहले क्या वाकई में आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है या कहानी कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ आप ही के मुद्दे उठाते हैं, यानी खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।